Oh my God! Oh my God! Oh my God! अबे चल क्या रहा है? कहाँ गए सब? भैया जी मार कॉलेज में खड़े हैं, वेलकम नहीं करोगे यार? मामा जी कह रहे कि स्वागत कीजिए, कर दीजिए स्वागत, भेजिए किसी को। तू बड़ा संगीत देता है ना हमारे भांजे के गलत हरकतों पर। तू जाएगा पे और जाके भांजे को थप्पड़ मारेगा। ये क्या कर रहे हैं मामा जी? ये क्या कर रहे हैं मामा जी? हम भैया जी को थप्पड़ कैसे मारेंगे? कैसे मारेंगे? ऐसे। नारायण नारायण। जाओ नहीं तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। जा रहे। जाओ। शाबाश शाबाश। क्या बे ढोलक, सुबह सुबह आए कॉलेज में, कुछ माहौल नहीं है यार। हैं? कहाँ चले गए सब लोग? हमारा स्वागत वागत नहीं करोगे का? और तुम ये क्या रोनी ट्यून बजा रहे हो? वेलकम ट्यून बजाओगे? भैया जी हमें कुछ और बजाना है। अरे ढोलक देख, हमको बताओ, तबला बजाओगे, हारमोनिया बजाओगे, बांसुरी बजाओगे, क्या बजाओगे? नहीं भैया जी, हमें आपको एक थप्पड़ बजाना है। नहीं बजाएंगे तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। बेटा दिमाग ठिकाने हैं तुम्हारे? हैं? अबे ढोलक, अबे बताते हैं तुझे आज, मार चप्पल तेरे को पूरे मोहल्ले में दौड़ाएंगे बे आज। शाबाश शाबाश पुत्र। हमसे आज बहुत बड़ा पाप हो गया। मामा जी आपको पूरा यकीन है कि भैया जी अब सुधर जाएंगे? मामा जी ने कह दिया सुधर जाएंगे तो अवश्य सुधर जाएंगे। नारायण नारायण। राखी पुत्र, हाँ राखी पुत्र, जाओ जाओ जाओ, अपना कमाल दिखा के जाओ जाओ, स्वागत करके आओ मामा जी का। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। ढोलक आओ बेटा, मामा जी बुला रहे हैं तुम्हें, जल्दी आओ। कहाँ हो बे? देखो आज तुम्हारा हम वो हाल करेंगे कि जिंदगी में कभी तुम पियानो नहीं बजा पाओगे। कहाँ हो बे? सामने आओ। सॉरी भैया जी, अगर आज ये केला नहीं फेंका ना तो फिर मामा जी नाराज हो जाएंगे। सॉरी भैया जी। किसने फेंका ये छिलका? गेंद गेंद मांग रहे मामा जी आपसे, दीजिए गेंद दीजिए। दे दो। गेंद मामा जी नाराज हो जाएंगे। किसने फेंका? अच्छा निशाना मामा जी। नारायण नारायण। सामने आओ बे, कौन फेंका ये बोल? अब आएगी भांजे को अक्कल। जी मामा जी। नारायण नारायण। जालिया भी आ गई है, इनकी बातें भी सजा से कुछ कम नहीं, इनका भी इस्तेमाल किया जाए। जी बाबा जी। कौन कर रहा है हमारे साथ ये सब?
आ जाए एक बार समझ में तो मार मार भुस्सा बना देंगे हम। भैया जी, भैया जी, भैया जी, इसे किसने छोड़ दिया हम पे? भैया जी। हमें तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुननी, समझी? इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता भैया जी। आपको पता है गुस्से में ना लोग कुछ भी बोल देते हैं। एक बार की बात है। नहीं सुननी कोई बात, मुझे चुप रहना, बिल्कुल मत बोलना, बता रहे हैं। भैया जी सुन लीजिए ना प्लीज। एक बार पता क्या हुआ, मेरे पापा ना बहुत गुस्से में थे। उन्होंने मुझे कहा कि जा पानी लेकर आ। मैंने बस उनसे पूछ लिया क्यों, क्या हुआ, प्यास लगी है? उन्होंने कहा कि नहीं, चेक करना है कि गले में लीकेज है कि नहीं। अब बोलो, कर दी ना उन्होंने उल्टी बात। मैं तो उनसे कह रही थी कि बस 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 बस। मैं अरे बस कर जालिया, तूने मेरा सिर खा लिया। कान से खून निकल जाएगा हमारे। अरे तुम इसको लेके जाओ, तुम हमारे हाथ जोड़े हम तुम्हारे, तुम जाओ, हमारे दिमाग मत खाओ। भैया जी हम तो बस। मामा जी को गुस्सा आ रहा है, बता रहे हैं तुम, तुम्हारे मोमो जी। ब्रह्मास्त्र है ये जालिया। अरे बच्चा लोग, आखिरी चोट करने का समय आ गया है। चलिए चलिए। बे कौन से कोप भवन में छुपे हुए हो सबके सब? चंकी कहाँ चले गए सब? मार पूरा कॉलेज छाना है यार हम। भैया जी पता नहीं कहाँ है सब लोग। भैया जी आपके लिए एक सरप्राइज है। हमारे लिए सरप्राइज? अब क्या करोगे? एक मिनट। ये रस्सी। रस्सी का क्या करें? मतलब गले में लटका के इसको फांसियों से लगा लेके हम कुछ? अरे भैया जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये रस्सी आप खींचेंगे तो आप पर फूल बरसेंगे। ये इंतजाम मैंने बाय बाय किया है। इधर आओ, पहले गले लगो। तुम गले लगो। मामा जी बहुत देर बाद खुश हुए हैं। सुबह से आज कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। तुम जो हो ना चंकी, तुम बेस्ट फ्रेंड हो। थैंक यू चंकी। हमारा वेलकम हुआ करे तो बस ऐसे ही हुआ करे, तो दिल खुश हो जाए। और हमारा दिल खुश मतलब मामा जी का दिल खुश। अभी कौन ये नमूना जिसे नहलाकर तुमने गीला कर दिया है? भाई जी देखेंगे ना तो बहुत खुश होंगे। अबे कौन है ये? अबे चल क्या रहा है ये कॉलेज में? अबे कौन कर रहा है ये सब? सामने आओ बेटा। चंकी, अबे चंकी कहाँ भाग गया? सर भैया जी को किसने नहला दिया? जिसने भी नहलाया बहुत अच्छा किया। और क्यों नहलाया स्वयं विचार कीजिए। 1 मिनट के अंदर अंदर अगर कोई नहीं आया बाहर, मामा जी को बोल के सबको फेल करवा देंगे। इस बार बंद करवा देंगे मामा जी कॉलेज हमेशा के लिए। बेटा क्या हो रहा है हमारे साथ? ये सब क्या किया? ये सब तुम लोगों ने क्या है? ये सब कहां गायब थे तुम लोग? कहां चले गए थे? हम यहां पर अकेले हैं। भैया जी अगर हम ये सब नहीं करते तो मामा जी नाराज हो जाते। हाँ भैया जी हम जो भी कुछ कर रहे हैं मामा जी की खुशी के लिए तो कर रहे हैं। मामा जी की खुशी मतलब? अरे वो तो जब हम खुश होंगे तो मामा जी खुश होंगे। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बे? मतलब मामा जी जल्दी आ जाइए, नहीं हमारी बहुत पिटाई होगी। हाँ मामा जी आ जाओ। नारायण नारायण। आइए जल्दी। मामा जी नारायण नारायण। अबे कौन है ये जोकर? महेश पुत्र जोकर? जोकर जो करना था वो तो कर दिया। पुत्र आप हुए ना जोकर। नारायण नारायण। ये मामा जी हैं। किसके मामा जी? आपके।
मामा जी हमारे? अबे पगला गए हो क्या? हमारे मामा जी को तो हमें एयरपोर्ट छोड़कर आए, हवाई जहाज बैठ के लंदन उतर गए होंगे अब तक। तो ये हमारे मामा जी नहीं है तो फिर ये है कौन? हम बताते हैं। ये सब हमारा किया हुआ है। भैया जी ब्रो, हम आपको इस बात का एहसास दिलाना चाहते थे कि आप यहां पर जो छात्रों की रैगिंग करते हैं वो अनुचित है, कूल नहीं है। आज जब आपके साथ ये सब हुआ है तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि उन छात्रों को कैसा महसूस होता होगा जब आप उनके साथ रैगिंग करते हैं। मनोबल गिर जाता है, आत्मविश्वास टूट जाता है और दिल में खौफ पैदा हो जाता है। छात्र यहां पर अपना भविष्य बनाने आते हैं और आप उत्पात मचा के, उनकी रैगिंग करके उनकी नींव बर्बाद कर देते हैं। रैगिंग करना कितना अनकूल है आप समझे? सब याद रखेंगे मामा जी, सब याद रखेंगे। देख लीजिएगा, ये भैया जी की रैगिंग नहीं है, सरेआम मामा जी की रैगिंग हुई है। और मामा जी अपनी ये इंसल्ट को कभी जिंदगी के अंदर नहीं भूलेंगे, देख लेना। भैया जी ब्रो, ना तो आपके साथ और ना ही आपके मामा जी के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। केवल आपको ये बताना चाहते हैं कि आज के बाद आप कृपया यहाँ रैगिंग मत कीजिएगा। एक बात बता देते हैं, कल से यहां पर ऐसी रैगिंग होगी कि पूरा कॉलेज देखेगा। और आप गलती से भी अपने चरण कमल यहां रख मत देना, बता रहे हैं। एक एक लड़के को ऐसा पीटेंगे ना, बहुत मारेंगे इस कॉलेज में, बहुत ज्यादा उत्पात मचाएंगे अब हम। और अगर कोई रोक सकता है तो रोक लेना। और हाँ, पहली रैगिंग तुम्हारी उस शिखा पुत्री की होगी। बता सकते हो ना, तो बचा लो। अब मामा जी को एक्चुअल गुस्सा आ रहा है। बजा, बहुत तेज बजा, बीपी बढ़ रहा है। देख लेना कल से क्या होगा यहां पर। अगर कोई रोक सकता हो तो रोक लेना, सामने से हट जाओ बिल्कुल अब आज। बस बेटा, अब रोना बंद करो। बस कर बच्ची। शिखा, देख मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैं बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ। इस साल इस कॉलेज में गुजारा कर लो, अगले साल नए कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे। हाँ बच्चा, इतना नहीं रोते। बच्चा सुनो, अच्छी बात सुनो। बेटा, मुझे नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, मत जा। हम में से कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। बिंदिया बहन, ये क्या कह रही हैं आप? शिखा पुत्री को कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रोत्साहित करने के बजाय आप इसे हारकर घर पर बैठने के लिए कह रही हैं? हाँ, तो उसे उस कॉलेज में भेज दें जहाँ पे पढ़ाई कम और रैगिंग ज्यादा होती है। भेज दें। शिखा पुत्री, हमारी बात सुनिए आप। कल हम स्वयं आपके साथ आपके महाविद्यालय चलेंगे और वादा करते हैं आपसे कि कल किसी भी छात्र की रैगिंग नहीं होगी। अरे चुप करो तुम दोनों। तुम्हारी वजह से उस दिन शिखा की कितनी रैगिंग हुई है पता है? हाँ? बबलू पापा, उस दिन हम विद्यालय में नहीं थे। अगर हम होते तो शिखा को कोई मुसीबत छू भी नहीं सकती थी। आप सब हमारा भरोसा कीजिए। हम मानते हैं हमसे भूल हुई है, किंतु एक अवसर चाहते हैं। वादा करते हैं शिखा पुत्री पर आंच भी नहीं आने देंगे। भैया, हमें पूरा भरोसा है आप पर, लेकिन हम शिखा को तब तक नहीं भेज सकते जब तक वो ना जाना चाहे। मामा जी, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। अगर आप दोनों मेरे साथ हैं तो मैं एक बार चल के देखने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद शिखा पुत्री।
वचन देते हैं आपको, निराश नहीं करेंगे। यम है हम। क्या बात है यार। क्या बात है। जूड, ये आप अपने मुख से इतनी सुरीली आवाज निकाल रहे थे, क्या है ये? मैं बताता हूँ। ये भाई जो अपने मुख से सुरीली आवाज निकाल रहे हैं, इसको सीटी कहते हैं। हाँ, सीटी। और ये हम महिलाओं के सम्मान में बजाते हैं, है ना। इससे महिलाएं खुश हो जाती हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो आप भी किसी महिला के सामने ये सीटी बजाइए, वो भी खुश हो जाएंगी। एकदम अद्भुत। अवश्य, हम भी सीटी बजाएंगे चित्रगुप्त जी। अरे 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 मैडम मैडम मैडम, अरे मैडम मैडम, थोड़ा और पढ़ा दीजिए ना, आज बहुत पढ़ने का मन कर रहा है। आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। देखो, ज्यादा शरारत मत करना, वरना मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, आप कहीं मत जाइए, आप सीधा क्लास में आइए, हम भी वहीं आ रहे हैं। सुजीत, गो बैक टू योर क्लास। अरे अरे मैडम जी, भाई साहब, वो जो आ रही है ना, वो है हमारी टीचर। आप उनके सम्मान में उनके सामने सीटी बजा दीजिए, देखिए फिर वो कितनी खुश हो जाएंगी। एकदम अद्भुत। अवश्य। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। चलिए सीटी बजाते हैं। ये लीजिए। भाई अब आएगा मजा। अब ये ब्रो खाएंगे थप्पड़। प्रणाम देवी। देवी, इतनी सुंदर बांसुरी मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। और आप ये जो अपने फोटो से बजा रहे थे ना, I mean, कैसे? और आप है कौन? यम। यम है हम देवी। Yum? That's a cute name. Oh, आप थिएटर की नई टीचर है ना? यम, प्लीज कम। चलिए ना, स्टाफ रूम में चल के बातें करते हैं। कम। देवी, हम अवश्य चलते, किंतु हमें एक आवश्यक कार्य पूर्ण करना है, फिर मिलेंगे हम आपसे। देखो, अगर तुम नहीं आए ना तो मैं चली जाऊं। पांडे, आपको प्रिंसिपल सर बुला रहे हैं।
बाय यम, सी यू लेटर। बाय। सर, आपको क्या लगता है वो दोनों आएंगे? मुझे तो नहीं लगता। शंकर, जिंदगी में मैंने इतने कोयले देखे हैं कि जब भी कोई हीरा दिखता है ना तो मैं तुरंत पहचान जाता हूँ। और यमराज और चित्रगुप्त हीरे हैं, वो आएंगे और जरूर आएंगे। हाँ सर, आपके करण अर्जुन आएंगे। अरे मामा जी, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं कब से ढूंढ रही हूँ आप दोनों को। ओ शिखा पुत्री, हम भीतर ही जा रहे थे कि हमें कोई अचानक मिल गया। सर सर, वो देखिए, आपके करण अर्जुन तो आ गए। अरे वाह, अपनी भांजी को भी साथ लेकर आए हैं। इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। हाँ। बहुत ही मोटी चमड़ी है ये दोनों भैया जी। हाँ भैया जी, आज इसकी सारी हड्डियां बाय बाय कर लो आप। मामा जी कहाँ जा रहे? यमराज हट जाओ, हट जाओ यमराज। मामा जी, भैया जी, भगवान कसम, आज इसकी सारी ताकत को बाय बाय कर लूं बस। हाँ प्रभु, आप ही की कसम लेकर आपकी ताकत खरीदना चाहते हैं कूल प्रो। शाबाश शाबाश बेटा शाबाश। अरे रुको 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 रुको, क्या कर रहे हो ये सब? हाँ? अरे भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो और गांधी जी को याद करो। प्रिंसिपल साहब, आप बीच में ना पड़ो और मामा जी को याद करो। ठीक है, नहीं पढ़ूंगा। प्रिंसिपल जी, आप इनसे और इनके मामा जी से इतना डरते क्यों हैं? मैं डरता क्यों हूँ? स्वयं विचार कीजिए। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी निपटा कर आता हूँ। एक मिनट प्रिंसिपल जी, आपके महाविद्यालय में रैगिंग हो रही है, उसे रोकने से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है? स्वयं विचार कीजिए। हाँ, मैं अब आप ये अपनी शक्ति का परीक्षण हमारे सामने ना कीजिएगा, बता रहे हैं, क्योंकि ये बात सब जानते हैं कि मामा जी किसी से डरते नहीं है। झूठ। हम आपको डराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि रैगिंग कृपया ना करें। एक बात और बोले आपको, आप जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लेना, रैगिंग तो यहाँ होगी। भैया जी, हमारे कुछ भी बिगाड़ने से रैगिंग होने का क्या संबंध? चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। संबंध चाहे जो भी हो, किंतु एक बात तय है, आज से या आज के बाद इस महाविद्यालय में रैगिंग नहीं होगी। खासकर छात्रों की रैगिंग तो अवश्य नहीं होगी। भैया जी ब्रो, यदि आपको रैगिंग करना अच्छा लगता है तो आप छात्रों की नहीं
हमारी रैगिंग कीजिए, जितनी चाहे उतनी रैगिंग। आपने ऐसी बात कर दी कि वो दिल में ठंडक सी पड़ गई। बजाओ, ठंडक की ट्यूनिंग बजाओ। हाँ हाँ, बहुत मजा आ रहा है, यही तो चाहते थे हम। अब ऐसी रैगिंग होगी तो पूरा कैंपस देखेगा, तमाशा होगा। अब आपकी रैगिंग होगी और ये पूरा डिसेंट कॉलेज देखेगा कि हम कितने बड़े इंडिसेंट हैं। कैसे हंसते हैं? मामा जी आपने क्या किया? हाँ पुत्री। प्रभु चलिए। शर्ट तो बड़ी जच रही है तुझ पे बलदेव, लुकिंग गुड। इंडिया को दिखा के आता हूँ। शिखा का फोन, हाथ में आटा है, कैसे उठाए? बबलू पापा आइए ना जल्दी यहाँ पे। हाँ हाँ, यही आ रहा था मैं। देखो मेरी नई शर्ट, कैसा लग रहा है तुम्हारे राजकुमार? पापा इन सारी चीजों के लिए टाइम नहीं, फोन उठाइए, फोन बज रहा है। हेलो हेलो मम्मी, मम्मी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। वो मामा जी और भैया जी में ना लड़ाई हो गई है। क्या? हाँ, और मामा जी को ना वो भैया जी कहीं लेके गए रैगिंग करने के लिए। मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी। नहीं बेटा, तू टेंशन मत ले, तेरे मामा जी को कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे ये क्या कर दिया तुमने? मेरी नई शर्ट खराब कर दी। हाँ, एक बात पूछे, ये डिजाइन कैसा है? ये डिजाइन नहीं है, ये डिजाइन तुमने बना दिया है अपने आटे सने हाथों से। सॉरी बबलू पापा, वो कहा है ना, हम बहुत परेशान हो गए थे। हमारे भैया बहुत बड़ी मुसीबत में, चलिए हमारे साथ। ये तो खुशी की बात है, तुम्हारे भाइयों को होना ही चाहिए मुसीबत में। ये खुशी की बात नहीं है बबलू पापा, आप चल रहे हैं हमारे साथ कॉलेज की नहीं? देखो मेरी पॉलिसी में तुम्हारे भाइयों को मुसीबत से बचाना नहीं है। कोई बात पूछे? पापा जी, पापा जी। चुप चुप, पापा जी को क्यों बुला रही? चुप चुप, तुम मेरी कमजोरी का फायदा उठा रही हो ना। शर्ट चेंज करके आता हूँ। नहीं बबलू पापा, इतना टाइम नहीं है, वो भैया मुसीबत में, जल्दी चलिए हमारे साथ। बबलू पापा चलिए ना। चलिए, 1 2 3, ठीक से करो। सॉरी बिंदु में। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। चलो उठक बैठक करो 50। कम ऑन, 2 3, कॉन्सेंट्रेट। 1 2 3। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एकदम में करो, चलो। प्रभु, ये रैगिंग नहीं हो रही है, वर्जिश करा रही है, याद है ना आपको सजा? हाँ चित्रगुप्त जी, याद है। इस बार कोई भूल नहीं करेंगे हम। भैया जी, क्या दिमाग लगाया है आपने। देखिए, अब ये दोनों नमूने बड़ी बिंदु मैडम को बिंदु बिंदु जी बोलेंगे और मार खाएंगे। बेटा, मामा जी छोटे मोटे कामों में एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। अब होगा कुछ बहुत बड़ा। शाबाश, अब बजेगी बांसुरी आज। हैं? मिस्टर यम, क्या कह रहे थे हम? ये लेटर है, मामा जी ने बिंदु की तारीफ में 2 शब्द लिखे हैं, उन्हें दे दीजिए जरा। अच्छा, तारीफ में लिखे हैं, फिर तो हम अवश्य पढ़ के सुनाएंगे। हाँ लाइए। चलिए। अरे अरे सुनिए 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 सुनिए, गलती से भी ये मत कहिएगा ये चिट्ठी पत्री जो है वो हमने भिजवाई है। अगर ऐसा कर दिया तो मामा जी नाराज हो जाएंगे, मामा जी एंग्री बर्ड हो जाएंगे। हम ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे आपके मामा जी एंग्री बर्ड हो जाएंगे। चलिए चित्रगुप्त जी। चलिए प्रभु। प्रणाम बड़ी बिंदु मैम। प्रणाम बड़ी बिंदु मैम। आप दोनों फिर आ गए? जी, और हम ये जानते हैं कि यहाँ रैगिंग नहीं हो रही है, आप कसरत करवा रही हैं। जी, और इस बार हम आपकी तारीफ में लिखे हुए कुछ बोल पढ़कर सुनाने आए हैं। मेरी तारीफ में? जी। सुनाइए। चित्रगुप्त जी। जी। इसे आप पढ़ के सुनाइए।
आप अच्छा पढ़ते हैं। सबसे प्यारी संस्कारी हमारी अच्छी मैडम, घमंड नहीं है, सबसे बड़ी है, नाम है फिर भी छोटी बिंदु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, बिंदु छोटी है। घमंड नहीं है ना प्रभु। छोटी बिंदु की है ये कहानी, लाल किले से भी है पुरानी। कितने खंडहर ढह गए किंतु अब भी खड़ी है छोटी बिंदु। बहुत खंडर है चित्रगुप्त जी। प्रभु, रस्सी जल गई पर बल नहीं जा रहा, छोटी बिंदु को ये समझ नहीं आ रहा, इसलिए हम चिट्ठी में बता रहे, बिंदु बड़ी नहीं, बिंदु छोटी है। आपके प्रिय भैया जी। हमारा नाम हमारा नाम का तो भैया जी इतनी बढ़िया कविता लिखी और उसका क्रेडिट कोई और ले जाए। अरे हमने आपका नमक खाया है। तो तुम दोनों को बड़े भैया जी ने भेजा जी, किंतु हमें बताने से मना किया है। वो क्या है? हमारी रैगिंग हो रही है। मुझे शुरू से ही शक था कि तुम्हें बड़े भैया जी ने भेजा। तुम दोनों लगते तो जोकर हो, मगर हो अच्छे। बड़े भैया! बिंदु ना बिंदु नहीं बिंदु नहीं। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमारी समझ में नहीं आ रहा है, ये भैया जी हमारी रैगिंग कर रहे थे या स्वयं अपनी रैगिंग करवाना चाह रहे थे? बड़े पेचीदा है भैया जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। भैया जी तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। पता नहीं प्रभु कहाँ गए। कहीं उनकी ही रैगिंग तो नहीं हो रही है? मामा जी आप ठीक तो है ना? शिखापुत्री। हाँ हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, किंतु भैया जी इस वक्त ठीक नहीं होंगे। अबे इधर तो आओ। चित्रगुप्त जी। हाँ? कोई हमें बुला रहा है। हाँ प्रभु। अरे भैया जी। हाँ। आप? हाँ। छिपे हुए? हाँ। डर के मारे? हाँ। किंतु हमें तो लगा कि आप किसी से नहीं डरते। अरे वो तो मामा जी नहीं डरते, हम तो डरते हैं बिंदु से। और असली बात बताएं, मामा जी भी डरते हैं इस बिंदु से। ये तो हम इसकी वजह से पकड़े गए आज, जो हमारा नाम ले लिया बिंदु के सामने। नहीं तो आज के बाद से आप लोग भी डरते बिंदु से। अरे भैया जी सॉरी बोला तो हमने। सॉरी बोलने से क्या होता है बे? ट्यूनिंग बजाओ सॉरी की, दिल से फील करके बजाओ। अब देखो ऐसा है, मामा जी हार नहीं माने। अच्छा, ऐसे थोड़ी हार मान जाएंगे मामा जी। अब होगी रैगिंग और खतरनाक। ऐसी रैगिंग होगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। सच बोले तो एक्चुअल रैगिंग अब होगी, देख लेना। बड़ी बिंदु में। अरे हम तो मजाक कर रहे हैं, भैया जी खड़े हो जाइए। आइए चलिए शिखापुत्री। रॉकी ध्यान से लगा, वरना तुझे पता है ना भैया जी तुझे बाय बाय कर देंगे। टेंशन न ले भाई, फर्स्ट क्लास लगाऊंगा। चल आजा नीचे। पकड़ ले। हाँ आजा। अरे पकड़ ठीक से। देखिए ना कितना कूल खेल है। अंगूठी में वो गेंद डालने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी सी अंगूठी में। तो बहुत शौक चल रहा था ना बास्केटबॉल खेलने का, अब खिलवाएंगे बास्केटबॉल मामा जी की स्टाइल। चित्रगुप्त जी। बास्केट यानी टोकरी और बॉल यानी गेंद। अरे ये लड़के टोकरी गेंद खेल रहे हैं प्रभु। किंतु चित्रगुप्त जी, इसका नाम तो बड़ी अंगूठी गेंद होना चाहिए।
सॉरी टू से, लेकिन बहुत ही गंदे जोक्स मारते आता हूँ। मामा जी बौखलाने लगते हैं। ठीक लग रहे हैं? हाँ? आए 1 मिनट जरा। मैडम जी नमस्ते। नमस्ते। एक तो क्या है, आपको देखते ही ना मामा जी का दिल बहुत खुश होने लगता है। मतलब ये जो दिल है ना, ये मतलब अलग ही खुशी होती है। Don't talk rubbish, वरना मैं चली जाऊं। नो मैम, वो हम मामा जी को समझा लेंगे, दिल को भी समझाएंगे। ऐसे नहीं चलेगा आपके साथ, वेरी रॉन्ग। वो क्या है, एक्चुअली आज मामा जी ने कुछ स्पेशल आपके लिए किया है, यू नो, थोड़ा सा अच्छा लगे जिससे आपको। Really? हाँ, 2 जोकर हैं, आज उनका प्रदर्शन होगा यहाँ पे, पता है आपको? देखिए मैम, ये है 2 जोकर। ये है 2 जोकर आपके एंटरटेनमेंट के लिए, सबका एंटरटेनमेंट। इन्हें जोकर मत बुलाइए, वरना मैं चली जाऊंगी। लड़का बड़ा अनजाना है, सपना है सच है फसाना है। हाँ हाँ ये देवी, आप ठीक तो हैं? अबे किसने मारी इन्हें बाल? मार मार के उधेड़ देंगे खाल। देवी, आप ठीक तो हैं? मोनिका पांडे। और आप मुझे सिर्फ मोनिका बुलाइए, वरना मैं चली जाऊंगी। मोनिका। हाँ प्रभु, आप मोनिका बुलाइए, पांडे हम बुलाएंगे। ओ बस बस बस, हैं? रैगिंग चल रही है यहाँ पे, अपनी मजाक कर रहे हो यार। रैगिंग? यस, उत्पात मचा रहे हैं यहाँ पर। देखिए अभी क्या होगा। दूध, बाल लेकर आजा। अभी आ गई है बाल, वहां पे जाना होगा बिल्कुल बीचों बीच, और वहां पे खड़े होने के बाद एक के बाद एक पूरी ये 5 बाल जब तक उस रिंग के अंदर नहीं जाती तब तक हम मानेंगे नहीं। अगर गलती से एक भी बाल नीचे गिरी तो बस समझ लीजिए कि आप जो है वो गए हार, समझे? और यहाँ पे पूरे कैंपस के सामने आप हमारे पैर छू के हमसे माफी मांगेंगे कि भैया जी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए।
मामा जी इनकी बात मत मानना, ये लोग आपको फंसा रहे हैं। नहीं शिखा पुत्री, भैया जी ब्रो बात बिल्कुल अनुकूल कह रहे हैं। हम अत्यंत कूलता से ये 5 बॉल उस बड़ी वाली अंगूठी में डाल देंगे, किंतु हमारी भी एक शर्त है। बोलिए। शर्त ये है कि यदि हम जीत गए तो आपको ये वादा करना होगा कि आज के बाद इस महाविद्यालय में किसी भी छात्र की रैगिंग नहीं होगी। ठीक है, मंजूर। भैया जी गेम पे कंसंट्रेट कीजिए। अरे भैया जी ये क्या कह रहे हैं आप? अरे अगर ये लोग जीत गए ना तो हम लोगों की इज्जत की खड़ी हो जाएगी खाट और लग जाएगी अपनी बाट। अबे तुम दोगे हमारी दाद, क्योंकि हमने क्या किया है, सुनो ढंग से, पकड़ो इसको। हमने बास्केटबॉल की जो रिंग है ना, उसके नीचे एक अपारदर्शी प्लेट लगा दी है। अब बॉल ऊपर से उधर तो आएगी लेकिन नीचे नहीं जाएगी। मामा जी का दिमाग ऐसे ही नहीं है बे, हल्के में ना लेना मामा जी को। हाँ मंजूर। अद्भुत। तो फिर हम बिना विलंब के इस कार्य का आरंभ करते हैं, किंतु हम एक एक करके गेंद उस बड़ी वाली अंगूठी में नहीं डालेंगे, 5 एक साथ डाल। ठीक है। हाँ। यम, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद मोनिका जी। ये कौन सी वस्तु थी जो हमें यूं टकरा के चली गई? नारायण 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 नारायण। प्रणाम महाराज। महाराज आपकी गेंद। नारायण नारायण। अब ये हो क्या रहा है ये? भैया जी मुझे लगता है कि इन्होंने कोई जादू टोना बाबा किया है। देखो अपनी मैडम को कैसे इनसे इम्प्रेस हो रही है। हमने कहा था बड़ी कूलता से कर देंगे। यम है हम। वाओ, कितने स्ट्रॉन्ग है आप। आई मीन ताकतवर।
आपको देखकर तो ये कहने का मन ही नहीं करता कि मैं चली जाऊं। अरे अरे सुनो सुनो, अरे कोई स्ट्रांग नहीं है, जादू टोना कर रखा है यहाँ पे इन्होंने। गुस्सा आ रहा है मामा जी को, बहुत ही खतरनाक गुस्सा आ रहा है मामा जी को। भाई बचाओ, बहुत तेज बजाओ, इससे भी दुगनी स्पीड पे बजाओ, मामा जी को गुस्सा आ रहा है। पुत्र, प्रभु की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुम हार गए हो पुत्र। चित्रगुप्त जी बीच में मत बोला कि आप बता रहे हैं, हम मानेंगे ही नहीं। हमने हार नहीं मानी, हम नहीं खेल रहे बस। हमें पता है कि इन्होंने सबको बेवकूफ बनाया जादू टोना करके, और हम बेवकूफ बने मतलब मामा जी बेवकूफ बने। हो ही नहीं सकता, हम नहीं मानेंगे। एक और रैगिंग होगी, अब होगी एक्चुअल रैगिंग मामा जी के स्टाइल में, देखते रहो। लेकिन पुत्र। नहीं चित्रगुप्त जी, यदि भैया जी ब्रो को हमारी क्षमता पर संदेह है तो हम और रैगिंग करवाने के लिए तैयार हैं। हम इन्हें एक मौका और देते हैं। हाँ चलिए चित्रगुप्त जी, रैगिंग खेलते हैं। चल क्यों नहीं रहा है? अरे चलाने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना। बबलू पापा, हमरे भैया मुसीबत में है, जल्दी कीजिए। चलिए, अरे क्या कर रहे हैं? चलिए ना, हमरे भैया मुसीबत में है। हाँ तो उसको चलो चलो। ए गोताखोर, हम हो गए हम बोर, निकलने हो यहाँ से फटाफट। प्रभु, ये हमें यहाँ छोटे तालाब के पास क्यों ले आए? हम तो सुबह नहा के आए हैं। हो सकता है चित्रगुप्त जी, भैया जी ब्रो हमसे कपड़े धुलवाए। भैया जी है ना, बहुत खतरनाक वाले रैगिंग करवाते हैं, आप प्लीज इनसे बच के रहिए। मिस्टर यम, प्लीज कम, आइए। देखिए ऐसा है कि स्विमिंग पूल के इस कोने से लेकर उस कोने तक आप जाएंगे, और उस कोने से लेकर यहां तक आपको वापस आना है कूद के, लेकिन जरा से भी गीले नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी का जरा सा छींटा पड़ जाए आप पर, समझे? अगर ऐसा हो गया तो फिर मामा जी नाराज हो जाएंगे, और मामा जी का जब टेम्पर लूज होता है ना, बहुत ज्यादा लूज हो रहा है इस वक्त, तो उनका दिमाग गर्म होने लगता है। और दूसरी बात, आप हार जाएंगे, थोड़ा संभल के, और भैया थोड़ा बच के। भैया जी ब्रो, आप निश्चिंत रहिए, हम ना तो शर्त हारेंगे और ना ही आपके मामा जी को नाराज करेंगे। हाँ भैया जी, बचपन से प्रभु ने बहुत बड़ी बड़ी छलांगे लगाई है, कभी यमलोक से मंगल ग्रह तक, मंगल ग्रह से शनि ग्रह तक। ये तालाब तो इनके लिए बहुत छोटी चीज है। चित्रगुप्त प्रभु, वाओ, रियली आर यू सीरियस? मंगल ग्रह से शनि ग्रह तक कूदकर पहुंच जाते थे? हाँ हाँ देवी, हमें प्रभु के पिताश्री सूर्य देव जी ने इनके बारे में बताया है। ये बचपन में बड़े शरारती थे। प्रभु, यू आर सो कूल। चित्रगुप्त जी, आप भी तो बहुत कूल है। बस। एक तो तुम दोनों आपस में बहुत चैटिंग करते हो, मामा जी का पारा जो है ना वो चढ़ने लगता है एकदम से, बता रहे हैं। क्षमा चाहते हैं भैया जी ब्रो, हम रैगिंग पे ध्यान देंगे। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप कृपया हमारा ध्यान विचलित ना करें। जी प्रभु। चलिए भैया जी। तो अब आएगा मजा, और पता चलेगा कि उत्पात किसे कहते हैं। आइए जी। शाबाश।
अद्भुत प्रभु, अद्भुत। चित्रगुप्त जी, अद्भुत नहीं, कूल कहिए, तब हम वापस आएंगे। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। आप तो एकदम कूल हो, कूल प्रभु। अद्भुत चित्रगुप्त जी, ये लीजिए, वापस आ रहे हैं। वाह प्रभु वाह। वाह भैया जी, मुझे लगता है ये आदमी ना लॉन्ग जंप में एक्सपर्ट है। राइट, स्पोर्ट्स कोटे का एथलीट है का? कुछ ऐसा ही लग रहा भैया जी। भैया जी, यदि आपकी रैगिंग करने की इच्छा तृप्त हो गई हो तो हम घर जा सकते हैं। ऐसे कैसे चले जाए? हम नहीं मानेंगे। ये दोनों मिलके कुछ तो जादू टोना करते हैं। हाँ। और ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। मामा जी टेम्पर लूज कर रहे हैं अब बस। भैया जी ब्रो, हमने कोई जादू टोना नहीं किया है। हमें ब्रह्मा जी ने कोई भी चमत्कार करने से मना किया है। हम सच कह रहे हैं। हम यहाँ से वहाँ स्वयं कूद कर गए थे और स्वयं वापस आए। हाँ भैया जी, और आप शर्त हार गए हैं। नहीं हारे हम हार मानेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि अब एक और रैगिंग होगी। हाँ बस, अब इनकी रैगिंग होगी। ये बहुत बोलते हैं बीच में। इनकी तो आदत है पहले से। प्रभु बस, इनकी वजह से अब इनको रैगिंग देनी पड़ेगी अब। प्रभु अद्भुत प्रभु, हमें तो बड़ी देर से इच्छा थी कि हमारी रैगिंग कर दे कोई। लीजिए पुत्र, रैगिंग लीजिए, लीजिए जल्दी लीजिए रैगिंग। राखी भैया जी, बांध आंखों पे पट्टी। प्रभु इन्हें कहिए कोई फायदा नहीं है। हम मन की आंखों से सब कुछ देख सकते हैं प्रभु। बकवास बंद कीजिए ना, मन की आंखों से कुछ भी देख सकते हैं प्रभु। बकबक कम करो। गुप्ता जी, इन बालों को अपने मन की कर लेने दीजिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मामा जी ये पट्टी हटा दीजिए, नहीं तो ये लोग ना आपको शिखा, अपने मामा जी को कुछ मत सिखा। हम यहाँ बैठे हैं ना, सीनियर हैं हम, हमारी चलती है इस कॉलेज में। मामा जी को बोल के फेल करवा देंगे, करियर स्पाइल हो जाएगा तुम्हारा। अरे भैया जी मैं सब समझा दूंगा भैया जी। देखो ढंग से समझाना, ऐसा ना हो कि हम तुम्हें बाय बाय कर दें। भैया जी तुम आओ मेरे साथ, चलो इन सब चक्करों में मत पड़ो। आओ इधर आओ, अच्छे से सिखाना। देखो आपने भैया जी के मुंह मत लगा करो। इनके दिमाग को किसी ने बाय बाय कर लिया है। अब अगर आपकी खुशी को इन्होंने बाय बाय कर लिया ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नो थैंक यू सो मच। आई मीन पूरे कॉलेज में ना तुम ही एक अच्छे इंसान हो। वो तो मैं हूँ। चलिए। अच्छा हुआ बहुत जल्दी समझा दिया, नहीं तो मामा जी नाराज हो जाते। आइए जजमान, आइए। शाबाश। अभी देखिए उत्तर। हाँ तो मिस्टर चित्रगुप्त जी अब आपको यहाँ तो सामने दीवार देख रहे हैं उधर? हाँ हाँ हैं? हाँ, आपको कैसे दिख रहा है? आपने पूछा देख रहे हो तो हमने बताया देख रहे हैं, क्योंकि देख ही रहे हैं। वैसे ये बीच में जो स्विमिंग पूल है उसका क्या करे? उसे लांग कर जाए या वैसे ही चल के जाए? अब जो भी है उसे छू कर वापस आना है। और अगर आपने उसको छू लिया ना तो समझ लीजिए कि हम हार मान लेंगे। ठीक है भैया जी। मामा जी आराम से। भैया जी ब्रो, हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे मित्र के साथ करना क्या चाह रहे हैं। हम उनको डुबाना चाह रहे हैं। ऐसा है, मामा जी से पंगा लेके उन्होंने बहुत गलत कर दिया। अब जब तक वो नहीं डूबेंगे ना, मामा जी को चैन नहीं मिलेगा। हाँ भैया जी अपनी हद से बाहर जा रहे हैं चित्रगुप्त जी। अब समय आ गया है इन्हें सबक सिखाने का। आप बस चलते जाइए। जो आज्ञा प्रभु।
ये क्या है? ये क्या चल रहा है? हैं? ये फिर जादू करने लग गया यार। चित्रगुप्त जी ये क्या कर रहे हैं आप? वो पानी है, डूबिए। मामा जी! क्यों मिस्टर यम, अब बोलो, और खेलोगे रैगिंग? नहीं भैया जी ब्रो, बस हो गया, अब हमसे और ना होगा। आप जीत गए, हम बस केवल हमें हमारे चित्रगुप्त जी लौटा दीजिए। वो क्या है, उन्हें तैरना नहीं आता। भैया जी कहीं भगवान ने इसे बाय बाय तो नहीं कर लिया? चित्रगुप्त जी कहाँ हैं आप? क्या हो रहा है? हाँ, हो क्या रहा है यहाँ पर? हाँ, अरे कुछ तो बताइए। हम बताते हैं प्रधान अध्यापक जी। हाँ। वो हमारे मित्र चित्रगुप्त जी को ये ब्रो, भैया जी ब्रो ने रैगिंग करते करते पानी में डाल दिया है। अब उनको तैरना नहीं आता है और हमें लगता है कि वो अब जीवित नहीं रहे हैं। क्या? अरे तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ? अरे मेरा कॉलेज बंद करवाओगे? हाँ? अरे कोई देखो, निकालो उसे। अरे आज तो लाइफ गार्ड की भी छुट्टी है यार। चित्रगुप्त जी! अरे प्रभु, कैसे हैं आप? अरे किशोरी लाल जी, कैसे हैं आप? बस प्रभु, पिछले जन्म में पानी में डूबकर मर गया था और यमराज प्रभु ने मुझे इस जन्म में मेढक बना दिया। मैं खुशी खुशी पानी में तैरते रहता हूँ। अद्भुत प्रभु यमराज की लीला। हमारी आपसे एक विनती है। हाँ, आप यम प्रभु से कहिएगा कि अगले जन्म में भी मुझे मेढक ही बनाए। इंसान बनने से कहीं ज्यादा मजेदार जीवन है ये। हम जरूर आग्रह करेंगे किशोरी लाल जी। मिस्टर यम, सॉरी यमराज जी, वो आपके तो बेस्ट फ्रेंड हैं। डूब रहा, उसको बचाओगे नहीं क्या यार? हैं? ऐसे थोड़ी चलता है कोई। भैया जी ब्रो, आप क्यों चिंतित हो रहे हैं? मित्र हमारे हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। यही चाहते थे आप कि चित्रगुप्त जी। नहीं चाहते थे? हम तो वो चाहते थे जो मामा जी चाहते हैं, लेकिन ओ मामा जी को जेल वेल जाना नहीं पसंद है, बिल्कुल नहीं पसंद है। चित्रगुप्त जी, अब समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु हो चुकी है, उसके अनुसार ऊपर आ जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। आ गए मामा जी! भैया जी, ये तो मर गए हैं। मामा जी उठिए! अरे कोई मदद करो मामा जी की! मामा जी उठिए! मामा जी! शिखा पुत्री, अब कुछ नहीं हो सकता है। चित्रगुप्त जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। भैया जी, अनर्थ हो गया, आप अनर्थ हो गया। आपने रैगिंग के चक्कर में चित्रगुप्त जी के प्राण हर लिए हैं। अब तो आपको जेल जाना होगा। इन सारी चीजों का जिम्मेदार मैं। हमारे कुछ स्टूडेंट्स की वजह से आपके दोस्त की ये हालत हुई। काश मैं थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रिक्ट होता। प्रभु, स्ट्रिक्ट मतलब कठोर। हार्ट बीट भी बंद है। क्या? अब एक और बार ट्राई करो। प्रभु, ये शिखा पुत्री क्या कर रही है? हमारी सांस बंद हो जाएगी। आप उठ जाइए ना, वरना मैं चली जाऊंगी। हाँ? देखिए मोनिका जी, वो आपको नहीं सुन सकते। अगर वो आपको सुन सकते तो वो आपको रोकने के लिए जरूर उठते। हम तो एक ही बात बोलेंगे,
मामा जी का दिल कह रहा है कि ये बेहोश ही हैं अभी, कुछ नहीं हुआ इनको। ऐसे थोड़ी कुछ हो सकता है यार। प्रिंसिपल सर, आप भी देख लीजिए, कुछ कीजिए ना सर। अच्छा, मैं करूं? हाँ, अरे तुम लड़कों को जो करना था ना, तुम लोगों ने कर दिया। अरे मैंने तो पुलिस भी बुलवा ली है। अब पुलिस तुम लोगों के साथ क्या करेगी, ये स्वयं विचार कीजिए। हाँ, लो आ गई पुलिस। यम जी महाराज, क्यों हो गया चित्रगुप्त भाई को? मिलनप्रीत जी, ये भैया जी हैं। ये चित्रगुप्त जी की रैगिंग कर रहे थे और उसी दौरान इन्होंने चित्रगुप्त जी को पानी में डुबा दिया। इनको तो मैं बाद में देख लेता हूँ। डॉक्टर साहब, जरा देखो चित्रगुप्त भाई को। भैया जी, ये तो पुलिस वालों को भी जानता है। ये तो हमें आज बाय बाय कर लेगा। हम तो बर्बाद हो गए भैया जी। आई एम सॉरी, ये तो चले गए। क्या? अरे क्या हो गया हमरे भैया को? कोई तो बचाओ हमरे भैया को, कोई तो मदद करो हमरे भैया की। उठिए ना भैया, हमसे बात करिए ना भैया। चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। उठिए। हाँ प्रभु। विंध्या, संभालो अपने आप को। बबलू पापा, अरे चिका बिटिया, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मामा को। मम्मी, बच्चा, अरे मामा जी। रो मत। एक बात पूछें? अरे कुछ नहीं हुआ तुम्हारे मामा जी को। एक बार पहले भी ऐसा कर चुके हैं। सांस रोककर लेट गए थे, डॉक्टर नमज तक नहीं पकड़ पाया था। क्या? हाँ। प्रभु, हमारी बहन तो हमारी पोल खोल रही है, कुछ कीजिए। ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इन्होंने खुद मुझसे कहा था कि ये चित्रगुप्त है, गॉड है। गॉड थोड़ी ना पानी में डूब के मर सकते हैं। करेक्ट है प्रभु। ये जालिया पुत्री को अकल की बात अभी करनी थी, कुछ कीजिए आप। अरे ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पर, है? देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैंने इन्हें चेक किया है, और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि ही इज नो मोर। मम्मी, मैंने मामा जी को डूबते हुए देखा था। मामा जी। भैया, उठिए ना भैया। अब ऐसे नहीं जा सकते हमको छोड़ के भैया। बड़ी बात नहीं बोलता, जैसे भी थे दिल के बहुत अच्छे थे। काश एक बार इनसे दोस्ती करने का मौका और मिल जाए। प्रभु, सुना आपने जीजा जी क्या कह रहे हैं? सर, रैगिंग करना कानूनी जुर्म से, पता है तुमको? तुम्हारी रैगिंग की वजह से आज एक बंदे की जान चली गई। मारे मित्र थे ये चित्रगुप्त। मिलनप्रीत जी, बात ये नहीं है कि ये हमारे मित्र हैं। बात ये आवश्यक है कि रैगिंग की वजह से न जाने कितने लोगों ने अपने मित्रों को खोया होगा। छात्र इस महाविद्यालय में पढ़ाई करने आते हैं, अपना भविष्य बनाने आते हैं, उम्मीद के साथ आते हैं, और आप इन्हें प्रोत्साहन देने की बजाय इनका मनोबल तोड़ देते हैं, और फिर ऐसी पवित्र जगह पर छात्र आने से डरते हैं, चिढ़ होती है उन्हें आपकी वजह से।
मिस्टर यम, हमें माफ कर दीजिए। देखिए, हम लोगों से बड़ी गलती हो गई। हम लोग तो रैगिंग मिलने जुलने के लिए और हंसी मजाक के लिए लेते हैं। अब हमें क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। ये बात उचित कि आप नए छात्रों के साथ हंसी मजाक करना, घुलना मिलना, खेलना उचित है। किंतु यदि ये खेल किसी को दुख पहुंचाए, किसी के सम्मान का उल्लंघन करे, तो वो खेल खेल नहीं, अपमान हो जाता है। और ऐसा खेल कूल नहीं होता है भैया जी। मिस्टर यम, आप हमें माफ कर दीजिए। आज के बाद तो हम लोग बिल्कुल भी रैगिंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, बस एक बार माफ कर दीजिए। हाँ, माफ कर दीजिए हम लोगों को। इंस्पेक्टर साहब, हमें माफ कर दीजिए। हमने जो कुछ भी किया ना, वो भैया जी के कहने पे किया। हाँ, हमारी कोई गलती नहीं। बे, हमारा नाम काय ले रहे हो बे? हमने ही थोड़ी सब कुछ कर दिया है यार। सही बोल रहा है भैया जी। अब तो चुप हो जाइए, फांसी पे चढ़वाइएगा का? देखिए भैया जी, आप हम लोगों से बड़े हैं। हम लोग बहुत आपको प्यार करते हैं, लेकिन अब बस, अब हम लोग रैगिंग वैगिंग में आपका साथ नहीं देने वाले हैं। आज से तो मतलब इस कॉलेज में हम लोग बिल्कुल भी रैगिंग नहीं करेंगे। हाँ भैया जी, आज से मैंने भी रैगिंग को बाय वाला बाय बाय कर दिया। आज से रैगिंग बंद। बिल्कुल। अद्भुत, अद्भुत। अब आप सही मायनों में डूड्स बन गए हैं। भैया जी, आपने क्या निर्णय लिया है? यदि आप हमसे वादा करते हैं कि आज के बाद आप किसी भी छात्र को परेशान नहीं करेंगे, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपको जेल जाने से बचा लेंगे। हाँ भैया जी, बोल दीजिए भैया जी। देखिए, एक बात तो हम बता दें, मामा जी जेल वेल से नहीं डरते हैं, लेकिन किसी की जान चली गई उस बात का बहुत दुख है हमें। तो अभी आज के बाद से हम किसी की रैगिंग नहीं लेंगे। नहीं लेंगे यार, नहीं लेंगे। यम जी, इनके माफी मांगने से केस वापस नहीं लिया जा सकता। बंदे की जान चली गई यहाँ पे। मिलनप्रीत जी, यदि चित्रगुप्त जी की जान ना गई होती तो? जान नहीं जाएगी तो केस नहीं होगा, केस नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलिए चित्रगुप्त जी, उठ जाइए। कैसी आज्ञा प्रभु। अद्भुत। भैया, आप फिर से वैसा किए ना हमारे साथ। हम बात नहीं करेंगे कभी आपसे। काहे करते हैं ऐसा? बिंदिया बहन, नाराज मत होइए। हम मानते हैं कि चित्रगुप्त जी ने नाटक अवश्य किया है, किंतु ये नाटक सही भी हो सकता था। आप लोग समझ रहे हैं बात? चित्रगुप्त जी को तो तैरना भी आता है और पानी में लंबे समय तक सांस रोक कर रखना भी आता है। किंतु यदि आप यही रैगिंग किसी और छात्र के साथ करते, उसे पानी में डाल देते, और यदि उसे तैरना ना आता तो? यदि आप लोगों ने इस हादसे को गंभीरता से नहीं समझा, तो हम आपसे कह रहे हैं, ये हादसा सच्चाई में परिवर्तित होने में वक्त नहीं लगेगा। नहीं नहीं, हम समझ गए हैं। हम लोग आज के बाद बिल्कुल भी रैगिंग नहीं करेंगे। अब एकदम मतलब सही बोल रहे हैं। I'm sorry bro. We are cool bro. We are cool. Thank you. यम जी महाराज, अब तो किसी भी वारदात में जाने से पहले पूछ लूंगा कि अगर आप दोनों वहाँ हैं तो भाई वहाँ ना कोई मरेगा ना कोई जुर्म होगा। हाँ, बस किसी ना किसी को कोई सबक सिखाया जा रहा होगा।
आप दोनों भी ग्रेट हो यम जी। चलिए इजाजत दीजिए, अभी चलते हैं। चल बेटा। बस, मामा जी ने कहा बस। ये जो आज सब हुआ, जो तमाशा, ये कूल नहीं था। ये बात भूल गए हो कि मामा जी बहुत शॉर्ट और हॉट टेम्पर के हैं। इतना तेज गुस्सा है मामा जी को, लेकिन नहीं, अब मामा जी बिल्कुल करेक्ट टाइम पे अपना गुस्सा दिखाएंगे और तुम दोनों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। याद रखना, मामा जी सब देख रहे हैं। प्रभु, लगता है भैया जी अब तक नहीं समझे। अरे कोई बात नहीं, ये नहीं समझे तो जाने दो। अरे बाकी स्टूडेंट्स तो समझ गए। हाँ, अरे भाई परिवर्तन शुरू हो चुका है। और क्यों शुरू हुआ है, स्वयं विचार कीजिए। हाँ। यम जी, आपकी आधी फैन तो मैं पहले से ही थी, पर अब पूरी हो गई। लो प्रभु, और एक फैन। धन्यवाद मोनिका जी। जी मत लगाइए ना, वरना मैं चली जाऊंगी। हाँ, ये कहना तो आवश्यक है देवी। प्रभु चली गई। चलिए फिर हम भी चलते हैं। चलिए प्रभु। आइए बिंदिया बहन। शाबाश डूड। बबलूक पापा, लेटे लेटे हमने एक बात सुनी थी कि हम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, और वैसे आप हमसे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। तो हम आपको अभी ये मौका दे देते। और पता है चित्रगुप्त जी, हमने बबलूक पापा की आंखों में आपके लिए स्नेह भरे आंसू भी देखे थे। बकवास बंद करो तुम दोनों। मैं एक्टिंग कर रहा था। तुम क्या समझते हो, तुम ही एक्टिंग कर सकते हो क्या? अरे बड़ी बात नहीं बोलता हूँ कि कॉलेज में स्टूडेंट्स को एक्टिंग सिखानी शुरू कर दो। नहीं बबलूक पापा, हमें लगता है हमारा कार्य यहाँ पे समाप्त हो गया है। हमें भरोसा है कि यहाँ के छात्र अब सही दिशा में चलेंगे और हम चित्रगुप्त जी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। चलिए प्रभु। यमराज जी, यमराज जी, अभी तो आपको इस कॉलेज के लिए बहुत से काम करने हैं। यहाँ के विद्यार्थियों को बहुत कुछ सिखाना है, और अब क्या सिखाना है ये आप स्वयं विचार कीजिए। नहीं प्रिंसिपल सर, हम यहाँ क्या सिखा सकते हैं इस विषय में हम तो विचार नहीं कर सकते हैं। इस विषय में स्वयं आप ही को विचार करना होगा। देखिए, हमारे इस कॉलेज को आप जैसे लोगों की जरूरत है। मैं जब इस कॉलेज में आया था तो मैं एक जोश के साथ आया था, ये सोचकर कि मैं सब कुछ बदल दूंगा, इन विद्यार्थियों को जीने की एक सही राह दिखाऊंगा। लेकिन मैं हार गया। हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े से भटक गए हैं। इन्हें सही राह पर लाना जरूरी है, आखिर उनके भविष्य का सवाल है। आप दोनों को इस कॉलेज में नौकरी करनी होगी, इसके बारे में मैंने विचार कर लिया है। आप स्वयं विचार ना करें। हाँ भैया, तो एक बात पूछे, प्रिंसिपल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे कल का भविष्य होते हैं, और आपने उनको सुधार दिया तो इसका मतलब आपने देश का कल सुधार दिया। और कल पे काम करने के लिए काम तो आपको आज से ही करना पड़ेगा। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आपका क्या कहना है? जैसा आप कहे प्रभु। वैसे भी हमने ऊपर जाने का सपना देखना तो छोड़ ही दिया है चित्रगुप्त जी। तो ठीक है प्रिंसिपल सर, यदि आप ये सोचते हैं तो हम इस सोच में आपके साथ हम आपके महाविद्यालय के छात्रों को जीने का सही अंदाज अवश्य सिखाएंगे। हम आपकी कॉलेज आएंगे।
आशीर्वाद से आपका पहला दिन कॉलेज में जरूर सफर करेगा भैया। ईश्वर के आशीर्वाद की तो उनको जरूरत है जिनको ये पढ़ाने जा रहे हैं। इसलिए ईश्वर स्वयं उन्हें पढ़ाने जा रहे हैं बबलू पापा। जी प्रभु। देखो देखो, अपने आप को हमेशा भगवान समझते रहते हैं। हाँ? तू चुप कर, खोता ना होए। पापा जी चुप कर। बहू, मुंह मीठा करा इनका। जी पापा जी लाई। मुंह मीठा करने का इंतजाम हम कर दिए हैं। ये लो बिटिया, ये लीजिए। ऐसे कर रहे हैं जैसे जैसे कोई जंग पे जा रहे हो। तुझसे कितनी बार कहा है बीच में मत बोला कर, बट बोलता ही रहता है। पापा जी मैं बोलूंगा और जरूर बोलूंगा, क्योंकि मुझे चिंता है उन बच्चों की जिनको ये पढ़ाने जा रहे हैं, और चिंता है मुझे शिखा की। मैं अपनी बेटी का एडमिशन ऐसे कॉलेज में कराऊंगा जहाँ पे टीचर ऐसे हो जो ऐसी पोशाक ना पहनते हो, उसी कॉलेज में डालूंगा मैं इसे। नहीं पापा, अब मैं इसी कॉलेज में जाऊंगी जहाँ मामा जी टीचर है। शिखा? और हाँ, हम भी शिखा को वहीं भेजेंगे जहाँ हमारे भैया टीचर हैं। हाँ। और मैं भी वहीं भेजूंगा, पढ़ाया करने वाला। हम भी उसी कॉलेज में भेजेंगे। बबलू पापा, तुम लोगों के जो मन में आए करो, जिसका जो दिल है वैसा करो। ये मेरा घर है और ये दही भी मेरी है, मैं खाऊंगा। अरे 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 पापा। बबलू पापा बड़े प्यारे हैं बबलू पापा। प्यारे नहीं चित्रगुप्त जी, हनी और कूल है। सभी के साथ। तो भैया, हम ना बहुत ही अच्छे से जानते हैं अपने बबलू पापा को। वो मन ही मन बहुत खुश है कि आप शिखा के कॉलेज में टीचर हैं। जताएंगे कभी नहीं।